जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्धखंड 52 अध्याय। अभिमानी बानासुर द्वारा भगवान शिव से युद्ध की याचना। बान पुत्री उषा का रात्रि के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन। चित्रलेखा द्वारा योग बल से अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। अंतःपुर में अनिरुद्ध और उषा का मिलन तथा द्वारपालों द्वारा यह समाचार बानासुर को बताना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास, अब आप परमात्मा शिव का दूसरा चरित्र सुनिए, जो भक्त वत्सलता से पूर्ण तथा परमानंददायक है। पूर्व काल में भाग्य दोष से गर्वित होकर बानासुर ने तांडव नृत्य शिव जी को संतुष्ट किया था। उसके बाद पार्वती पति शिव जी को संतुष्ट मन वाला जानकर बानासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा। बानासुर बोला, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, हे सर्वदेव शिरोमणे, यद्यपि मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूँ, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, किंतु ये मेरे लिए भार स्वरूप हो गई है। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषध्वज, बिना युद्ध के पर्वत के सदृश इन भुजाओं का क्या प्रयोजन? जय भोलेनाथ। मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की इच्छा से दिग्गजों के पास गया। वहां जाकर मैंने उनके पूरों को तहस नहस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में भेजा, अग्नि को महान कर्मकार के रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गोपाल के रूप में, कुबेर को गजाध्यक्ष के रूप में, निर्नीति को अंतःपुर की परिचालिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया और उसे लोक में सदा करदाता बना दिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताइए जहाँ पर मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के हाथ से प्रयुक्त शस्त्रों के द्वारा जर्जर कर दी जाए। हे महेश्वर, ये मेरी भुजाएं शत्रुओं के हाथों से गिर जाए अथवा वे स्वयं उसके हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दे। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। सनत कुमार बोले, भक्तजनों के संकट को दूर करने वाले महामनियु रुद्र ने यह कहकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास करके कहा। रुद्र बोले, हे समस्त दैत्य कुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझ बलि पुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है।
तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र प्राप्त करोगे। मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पर्वत के समान दूसरी ये भुजाएं उस युद्ध में शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेगी जैसे अग्नि से जलाया गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। हे दुष्ट आत्मा, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है वह जब बिना वायु के गिर जाए तब चित्त से समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। अब तुम अपने घर जाओ, अभी वहाँ बहुत सब प्रकार से कल्याण है। हे दुर्मते, तुम बड़े घोर उत्पातों को देखोगे। इस प्रकार कहकर अहंकार का नाश करने वाले भक्त वत्सल शिव मौन हो गए। सन्नत कुमार बोले, यह सुनकर बानासुर अपने अंजलि अस्त दिव्य पुष्पों से महादेव रुद्र का पूजन करके उन्हें प्रणाम कर अपने घर चला गया। उसने कुंभांड के पूछने पर हर्षित हो सारा वृत्तांत कह सुनाया और उत्सुक होकर उस योग की प्रतीक्षा करने लगा। इसके अनंतर अकस्मात अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बानासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। अपनी सेना को बुलाकर उस महावीर महारथी एवं महोत्साही बलिपुत्र बानासुर ने अपने 60 गणों को साथ लेकर संग्राम संबंधी यज्ञ कर विजय पर्द मधु का एवं सभी दिशाओं में मांगलिक द्रव्यों का दर्शन कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसने अपने मन में विचार किया कि आज रणप्रिय नाना शस्त्रों का पारगामी वह कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध करने के लिए कहाँ से आएगा। क्या वह सचमुच मेरी सहस्त्रों भुजाओं को अग्निदग्ध काष्ठ के समान नष्ट कर देगा। मैं भी युद्ध में महातीव्र अपने शस्त्रों से सैकड़ों योद्धाओं को काट डालूंगा। इसी बीच शिव जी की प्रेरणा से वह काल आ पहुंचा जब बानासुर की सुंदर कन्या उर्सा श्रृंगार कर विराजमान थी। वह वैशाख मास की अर्धरात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से उपलब्धि होकर गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तभी भगवती पार्वती की दिव्य माया से आकृष्ट होने के कारण कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न से उत्पन्न हुए अनिरुद्ध ने उस रात्रि में उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वह अनाथ के समान रोने लगी। अनिरुद्ध भी उस कन्या से बलपूर्वक रमन कर पार्वती की सखियों के साथ दिव्य योग से क्षण मात्र में द्वारकापुरी चले आए। तब भोग की हुई वह कन्या उठकर रोते रोते अपनी सखियों से नाना प्रकार के वाक्य कहते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। हे व्यास जी, जब सखियों ने उसके द्वारा किए गए पूर्व दोष का स्मरण कराया तो अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण करने लगी। हे मुने,
उस समय बानासुर की पुत्री उषा ने कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर वाणी में कहा। उषा बोली, हे सखी, यदि पार्वती ने पहले ही इसे मेरा पति निश्चित किया है तो गुप्त रूप से पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है? जिसने मेरा मन हरण किया वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है? उषा की यह बात सुनकर सखी ने उससे कहा। चित्रलेखा बोली, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे मैं किस प्रकार से लाऊं? जो मेरे ज्ञान से परे है उसको ले आना किस प्रकार संभव है? उसके ऐसा कहने पर अनुरागवती दैत्य कन्या उषा ने उसके वियोग के कारण मरने का निश्चय कर लिया, किंतु सखी ने समझा बुझाकर प्रथम दिन उसकी रक्षा की। इसके बाद हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री महाबुद्धिमती उस चित्रलेखा ने बानासुर की पुत्री उषा से पुनः इस प्रकार कहा। हे सखी, तुम अपने मन को हरण करने वाले उस पुरुष को बताओ। यदि वह इस त्रिलोकी में कहीं भी है तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारी विपत्ति दूर करूंगी। सन्नत कुमार जी बोले। इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर देव, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग तथा यक्ष आदि के चित्र खींचे। उसने मनुष्यों में वृष्णि वंशी यादवों, सूर, वासुदेव, बलराम, कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र खींचा। जब उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उस चित्र को देखते ही लज्जित हो उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और मन से वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा बोली, हे सखी, रात्रि में आकर जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त को चुराया था वह यही पुरुष है। मैंने उसे पा लिया। हे भामिनी, इसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी। उसे मैं जानना चाहती हूँ। तुम सब कुछ बताओ, यह किसके कुल में उत्पन्न हुआ है और इसका क्या नाम है? उषा के ऐसा कहने पर इस योगिनी ने उसके वंश का नाम का वर्णन किया। हे मुनि सत्तम, उसका कुल आदि सब कुछ जानकर बानासुर की पुत्री उस कामनी उषा ने उत्कंठित हो इस प्रकार कहा। उषा बोली, हे सखी, अब तुम उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक कोई उपाय करो जिससे मैं अपने उस प्राण बल्लभ पति को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। हे सखी, मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में समर्थ नहीं हूँ, उसे प्रयत्न पूर्वक शीघ्र यहाँ लाओ और मुझे सुखी करो। सन्नत कुमार बोले, हे मुनिवर, तब बाण की कन्या के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा विस्मित हो गई और विचार करने लगी। इसके बाद सखी से आज्ञा लेकर मन के समान वेग वाली वह चित्रलेखा उस पुरुष को कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जानकर द्वारका जाने का उद्यत हो गई। वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल से 3 पहर
बीत जाने पर द्वारकापुरी पहुंची। उस दिव्य योगिनी ने क्षण मात्र से आकाश मार्ग से अंतःपुर के उद्यान में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उस समय सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण तथा नवीन यौवन युक्त वे अनिरुद्ध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वे माधवी लता से निर्मित मधु का पान कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। उसके बाद सैया पर बैठे हुए उन अनिरुद्ध को उसने तामस योग के द्वारा अंधकार पट से आच्छादित कर दिया। पुनः उस सैया को अपने सिर पर रखकर वह क्षण मात्र में सोनितपुर में आ गई, जहाँ काम पीड़ित वह बाण कन्या उषा उन्मत्तित चित्त होकर नाना प्रकार के भाव व्यक्त कर रही थी। उस समय लाए गए अपने पति अनिरुद्ध को देखकर उषा भयभीत हो गई। अत्यंत सुरक्षित उस अंतःपुर में नवीन समागम में ज्यों ही उन दोनों ने क्रीड़ा प्रारंभ की, उसी समय हाथ में बेत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों से कन्या के दुराचरण को जान लिया। उन लोगों ने दिव्य शरीरधारी नवयुवक साहसी एवं युद्ध काल में कुशल उस पुरुष अनिरुद्ध को भी देख लिया। इसके बाद अंतःपुर के रक्षक उन महावीर पुरुषों ने उसे देखकर सारा वृत्तांत बलिपुत्र वान से कह दिया। द्वारपाल बोले, हे देव, अत्यंत सुरक्षित अंतःपुर में प्रवेश कर किसी पुरुष ने आपकी कन्या के साथ बलात् शयन किया है। वह कौन है? हम लोग उसे नहीं जानते। हे दानवेंद्र, हे महाबाहो, इसे देखिए और जो उचित हो उसे कीजिए। हम लोग दोषी नहीं हैं। सन्नत कुमार जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनका वचन सुनकर और कन्या का दोष सुनकर महाबली दत्तेंद्र बानासुर आश्चर्यचकित हो गया। जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 52 अध्याय समाप्त। कथा सुनकर, शिव महापुराण का कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें, कष्टों से छुटकारा पाएं। जय भोलेनाथ की।